नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग जो टीका वचन कर रहे हैं वो करेंगे। आदरणीय सर, अगर आप हैं तो 17 नंबर का श्लोक पढ़ सकते हैं। जी सर, जी सर। सब लोग अनम्यूट करके सर के पीछे पीछे श्लोक बोलिए। जी, 17 नंबर का श्लोक है। विडंग पिप्पली मूल त्रिफला धान्य चित्रकान। पढ़िए जी। मरीचेन्द्रयवजा अजाजी पिप्पली हस्ति पिप्पले। दीप्यक पंचलवणम चूर्णितम कार्चिकम पृथक। तिलतैलम त्रिवचूर्णम भागौ चाष्टफलोन्मितौ। आत्रिफलरस प्रस्था स्त्रीन गुडार्धतुलान्वितान्। पक्त्वा मुद्वग्नीनां खादे तक्तो मात्रामयन्त्रणः। कुश्चार्ष कामला गुल्म मेहोदर्भगन्धरान्। गृहिणी पाण्डुरोगाश्च हन्ति पुंसवनश्च सह। गुणः कल्याणको नामं सर्ववृतसुरो यौगिकः। यहाँ पर हम अगर देखें तो यहाँ बताया गया है कि विडंग है, पिपली है, मूल पिपली की मूल है, त्रिफला है, धनिया है, चित्रक है, मरीच है, इंद्रयव है, जीरा है, पिपली है, गज पिपली, दीपक, अजवाइन और 5 प्रकार के नमक। इन सब का चूर्ण अलग अलग 1 कर्ष की मात्रा में, तिल तेल और निशोत का चूर्ण प्रत्येक 8 पल की मात्रा में, आंवले का स्वरस 3 प्रस्थ की मात्रा में, गुड़ 50 पल, इन सबको लेकर धीमी आंच में पाक करें। और इसको खाने में किसी भी प्रकार का कोई आपको ज्यादा परहेज नहीं जरूरत है। यह लेह, कुष्ठ, अर्श, कामला, गुल्म, प्रमेह, उदर, भगंदर, गृहिणी, पांडु रोग को नष्ट करता है और पुंसवन करने वाला है। इसी का नाम कल्याणक गुड़ है और ये सभी ऋतुओं में इसे लिया जा सकता है। जी वैद्य जी। थैंक यू सर, थैंक यू, प्रणाम। तो यहाँ पर हम लोग त्रिविध का अलग अलग कल्प देख रहे हैं। तो एक तरह का ये अलग तरह का अवलेह है जिसमें दीपन पाचन वाले द्रव्य हैं, कृमिघ्न द्रव्य हैं। और आप लोग देखिए इसमें विडंग है, पिपली मूल है, सारा दीपन पाचन, त्रिफला, धनिया, चित्रक, मरीच, इंद्रयव, जीरा, पिपली, गज पिपली, दिप्यक
और नमक है, नमक पांचों नमक है, इनका एक एक कर्ष मात्रा में लेना है। तिल तेल और निशोत्त का चूर्ण 8-8 पल लेना है। आंवले का रस 3 प्रस्त, गुड़ 50 पल, मतलब नमक भी है इसमें और गुड़ भी डाला हुआ है, मीठा भी है। इन सबको मंद अग्नि में पकाना है, अवले जैसा हो जाएगा। तो इसको कोई भी परहेज के बिना कोई भी इंसान ले सकता है। जब हम ये लेते हैं तो अच्छे से विरेचन होता है। विरेचन होगा तो कुष्ठ व्याधि, अर्श व्याधि, कामला, गुल्म, प्रमेह, उदर, भगंदर, ग्रहणी और पांडुरोग को नष्ट करता है। और पुंसवन करने वाला है। पुंसवन मतलब जहाँ पे संतान, उत्तम संतान की प्राप्ति चाहिए। क्योंकि क्या होता है, बहुत बार अपान वायु की दृष्टि की वजह से अच्छी संतान नहीं हो पाती है या फिर मिस कैरेज हो जाता है। तो ये पुंसवन कराने वाला है और इसका नाम कल्याणक गुण है, मतलब जो कल्याण करता है, गुड़ कल्पना है। और ये सभी ऋतुओं में बढ़ता जाता है। बहुत अच्छा पढ़ा सर, थैंक यू। अब हम इसकी टीका पढ़ेंगे। कोई सर इसकी इसमें पढ़ दीजिए। सर इसमें जो मात्रा बताई गई है उसको अपन मॉडर्न में कैसे कंपैरेटिव लेंगे? क्या कर्ष मात्रा? मात्रा, हाँ, ये पल कर्ष ये सब बताए गए। तो बताया है ना, ये द्रव्य गुण में आपने भैषज कल्पना में पढ़ा है ना, एक कर्ष मतलब 10 ग्राम, और एक पल मतलब 45 ग्राम या ml, और एक प्लस मतलब अप्रोक्सीमेटली 750 ml। चलिए इसकी टीका पढ़ दीजिए प्लीज, मैं अर्थ बताता हूँ। बिडंगानी कर्षिकाणी ये त्रिवृता चूर्ण। त्रिवृता चूर्ण तिल तैले पृथक अष्टपल प्रमाणे आम्लक आम्लक फल रस प्रस्थाः त्रीन् गुणफलानि 50 मृदु अग्निना पक्त्वा तस्मा तस्मात् मात्रा मात, मात्रा मात्राम अयंत्रण यंत्रणारहित सन भक्षयेत् स च भक्षित कुष्ठादीन हन्ति पुष्वनः च स्यात् गुणोऽयं कल्याण संज्ञम सर्वेषु च ऋतुषु यौगिक युज्यते। तो मतलब है कि विडंग आदि सारी चीजें लेनी है, एक एक कर्ष की मात्रा में लेना है। एक कर्ष मतलब एक एक 10-10 ग्राम की मात्रा में लेना है। त्रिविध चूर्ण को लेना है और तिल तेल को 8-8 पल की मात्रा में लेना है। मतलब एक पल मतलब 45 ml। तो हमने 45 × 8 करना है, उतना लेना है। आम्लक फल रस, आम्लक का जो जूस है, आंवले का रस, वो 3 प्रस्त मतलब 750 ml × 3। और गुड़ ना 50 पला मतलब 45 ml × 50, इतने मात्रा में लेना है। 50, 500 हो गया, 500 पल। तो 500 × 45 ml, इतना हमें इतना गुड़ लेना है। इनको मृदु अग्नि में पकाना है और यंत्रणा सहित सन भक्षित, उसको बिना कोई यंत्रणा रहित मतलब कोई भी परहेज के बिना उसको खाना है। सच भक्षित कुष्ठादीन, जब हम उसको खाते हैं तो कुष्ठ आदि व्याधि, कुष्ठ आदि व्याधि मतलब कुष्ठ है, अर्श है, कामला है, गुल्म है, मेह है, उदर है, भगंदर है, ग्रहणी रोग है, पांडु रोग है। और पुंसवनश्च स्यात्, मतलब पुंसवन के लिए, अच्छी संतान के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। गुणो अयम कल्याणक संज्ञा, इसका नाम है कल्याणक गुण। ये संज्ञा प्राप्त है सर्वेषु च ऋतुषु, सभी ऋतुओं में, यौगिक मतलब सभी ऋतुओं में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आयुर्वेद रसायन है कल्याण गुणम विडंग पिप्पली थी। विडंग पिप्पली से जो शुरुआत हुई है श्लोक, उसमें कल्याण गुण के बारे में कहा गया है, कल्याण गुणम कहा गया है। बहुत अच्छा पढ़ा आपने। और आगे पढ़ते हैं 21, 22, 23, संथा देके पढ़ना है। ये जो है योग, ये आप लोग पढ़ते ही हैं, देते ही हैं अपने प्रैक्टिस में। अविपत्तिकर चूर्ण, अविपत्तिकर चूर्ण के बारे में कौन पढ़ना चाहेगा? आदित्य सर आप पढ़ेंगे? आदित्य सर अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप पढ़ना चाहेंगे सर, या कोई और पढ़िए? पढ़िए पढ़िए। सर व्योश, सर ये 21, 22, 23 में सर। हाँ, संथा देके कोशिश करें पढ़ने का। सब लोग सर के पीछे पीछे बोलिए। व्योष त्रिजातक कंभोद्रक
सर एक बार आप पढ़ दीजिए सर, एक्चुअली थोड़ा नींद नहीं हुआ नहीं है तो सर। फिर कोई और पढ़ता है, सविता मैम या शैलेश भाई कोई पढ़, बोध कृमिग्न आमल कई त्रिवृत बोलिए सब लोग। व्योस जातक आम्बोधक कृमिग्न आम्लकृतैः सर्वै समा समसिता चौद्रेण गुटका कृता मूत कृच्छ ज्वर छर्दी काश शोष भ्रम क्षये तापे पांडु आमये अल्प अग्नौ स्वस्था सर्व विशेषु च आपे पांडवामये अविपत्ति अयम योगो प्रशस्त पितृरोगणाम त्रिकटु त्रिजातक मुस्ता भाई भिड़ंग आमला और इनके बराबर निश्रोत और निश्रोत के बराबर मात्रा में शर्करा मिलाकर मधु मिश्रित कर गोलियां बनाकर प्रयोग करने से मूत्रकृच्छ ज्वर वमन काश शोष भ्रम क्षय ताप पांडुरोग मंदाग्नि और सभी विश्व में और सभी प्रकार से पित्त पीड़ित रोगियों में यह एवपतिकर योग है। थैंक यू सर। इसका वक्तव्य जो दिख रहा है वो पढ़ सकते हैं। वक्तव्य स्क्रीन पे दिख रहा है, कल्याण गुण। पढ़ दीजिए सर, आदित्य सर आप पढ़ दीजिए। कल्याण गुण वह गृहिणी अधिकार में विशेष रूप से आजकल पढ़ा जाता है। यथा अनेन सर्वे गृहिणी विकारा श्वासकाश शोथा चरमेद शोथा चायम। शाशति चायम। इसमें त्रिवृत के चूर्ण को थोड़ा सा भून कर मिलाते हैं। अविपत्तिकर योग यह अम्ल पित्त में बढ़ता जाता है। इसका अनुपान शीतल जल या नारियल के पानी है। हाँ बहुत बढ़िया पढ़ा आपने सर। तो त्रिवृत का ही कितने अच्छे अच्छे योग बता रहे हैं। अब हम अविपत्तिकर चूर्ण पढ़ेंगे। तो इसमें त्रिकटु है, शुंठ मरीच पिपली। त्रिजातक है, दालचीनी छोटी इलायची तेजपत्ता। मुस्ता है, वायवडंग है, आंवला है। सब एक एक भाग लेना है। सब एक एक भाग लिया तो कितना हो गया? त्रिकटु एक भाग हो गया, त्रिजातक एक भाग, मुस्तक एक भाग, तीन भाग, चार, पांच, पांच भाग ये ले लिया। पांच भाग ये सब लेके उतना ही पांच भाग निशोत्तर लेना है। जैसे ये 10-10 ग्राम लिया तो ये 50 ग्राम हो गया। 50 ग्राम निशोत्तर डाल, 50 ग्राम शर्करा डालना है या मिश्री डालना है, और फिर इसको मिक्स करके मधु के साथ गोलियां लेना है। तो अविपत्तिकर योग है। इसको प्रयोग करते हैं तो मूत्र कृच्छता, जिसको यूरिन अच्छे से नहीं हो रहा है या स्ट्रिक्चर है यूरिन नहीं होने में। फिर ज्वर है, वमन है, उल्टी की बीमारी हो रही है, खांसी है जिसको बहुत ज्यादा वेट लॉस हो रहा है, शोष व्याधि है, भ्रम है, क्षय है, ताप है, पानी रोग है, मंदाग्नि है। इन सब में हमें विरेचन कराना बहुत जरूरी होता है। और विष है, गर विष, दूषी विष का सेवन किया है, या पित्त क्या है, हाइपर एसिडिटी के पेशेंट है, या फिर अधोग रक्तपित्त है। इन सब में अविपत्तिकर योग सबसे बेस्ट बताया है। वक्तव्य में बोला है कि कल्याण गुण है, यह ग्रहणी अधिकार में विशेष रूप से आजकल पढ़ा जाता है। यथा अनेन सर्वे ग्रहणी विकारा, मतलब सभी ग्रहणी विकारों में सश्वास का सुजर भेद शोथा, जिसको साथ में श्वास है, काश है, स्वर भेद है, आवाज नहीं ठीक से आ पा रही है, और श्रोत रोग है, शामयंती चायम, ये सभी को शमन करता है। इसमें त्रिविध का चूर्ण को थोड़ा सा भूनकर मिलाते हैं और वो देते हैं। अविपत्तिकर योग या अम्ल पित्त की सबसे अच्छी दवाई है, अच्छे से पित्त को निकालता है और पित्त का शमन करता है। और इसका अनुपान है, मतलब ये त्रिविध चूर्ण लेने के बाद ठंडा पानी या नारियल का पानी पीना चाहिए। जी बहुत अच्छा पढ़ा आप लोगों ने। अभी हम इसकी टीका पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? 20 वाली टीका पढ़ दीजिए। हाँ पढ़िए।
सव्योषादिभिः समभागैः सर्वद्रव्यैः त्रिवृत् समा सा च त्रिवृत् तुल्य शर्करा एवं एता शौद्रेण गुटिका कृता मूत्रकृच्छ्रादिषु शस्यन्ते अविपत्तिरय योग पित्तरोगिणा प्रशस्त। जी, इसमें बोल रहे हैं व्योश आदि को लेना है, समभाग में लेना है। जितना समभाग लिया है उसका एक क्वांटिटी हो गया। उसी तरह से सब द्रव्य त्रिविध समा, उतना ही भाग, जैसे 50 ग्राम ये हो गया, 50 ग्राम त्रिविध डालना है। साचा त्रिविध तुल्य शर्करा, जितना हमने त्रिविध लिया है उतना ही शर्करा डालना है, 50 ग्राम। एवं मेता शौद्रेन गुटिका, अभी जो मिश्री डाला हुआ है वह पित्त शामक भी होता है मधु रस की वजह से। और फिर ये शौद्रेन गुटिका कृता, मतलब मधु के साथ। शौद्रेन में कौन सी विभक्ति है? तृतीया एक वचन, मतलब मधु के साथ। शौद्रेन गुटिका कृता। अब ये करने के बाद मूत्र कृच्छादिषु, कौन सी विभक्ति है? सप्तमी बहुवचन। मूत्र कृच्छ आदि रोगों में शस्यन्ते, सबसे अच्छा रहता है। अविपत्ति ही अयम योग पित्त रोगिणा प्रशस्त। अविपत्ति नाम का ये जो योग है सारी विपत्तियों को दूर करता है। विपत्ति कैसे आती है? जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा है, ज्यादा हाइपर एसिडिटी हो गया, पित्त बढ़ गया, या फिर उसको हम रक्त पित्त भी बोल सकते हैं, या फिर हमारा जो हेमोरेजिक शॉक बैठता है। एक तरह से विपत्ति आती है ना, बहुत ज्यादा इंटेंसिटी में प्रेशर बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, तो ये अविपत्ति मतलब विपत्ति को दूर करने वाला ये योग है। पित्त रोगिणा, तृतीया एक वचन, पित्त रोगी में प्रशस्त है, सबसे बेस्ट है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए सर, या कोई आयुर्वेद मैडम पढ़े। रसायन हाँ, मूत्रकृच्छ्रादिषु विरेचनम् आह व्योषेति सर्वै नवभिः समा नवभागा त्रिवृत् समसीता शर्कराया अपि नवभागा। इसका मतलब है कि मूत्र कृच्छ आदि में विरेचन कहा गया है, व्योषेति। सर्वे नवभी, जितने हमारे द्रव्य हैं, त्रिकटु हो गया, त्रिजातक हो गया, एक एक मात्रा में लिया, जैसे शुंठ मरीच पिपली एक 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 एक, त्रिजातक है एक 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 लिया। इस तरह से 9 चीजें हैं। वो जितना हमने लिया, मैंने बोला था 5 चीजें, लेकिन ये 5 नहीं है। त्रिकटु का भी हमने ये किया, एक एक भाग लिया, मतलब शुंठ का भी एक भाग, मरीच का भी एक भाग, ऐसे करके 9 भाग हुआ। उतना ही 9 भाग त्रिविध डालना है। टीका पढ़ने से हमें ये चीज समझ आया, सारी चीजें एक एक भाग लेके, तो वो 9 चीजें हो गई, 90 ग्राम हो गया, उतना ही 90 ग्राम त्रिविध डालना है। समसीता शर्करा आपी, उतना ही चीनी या मिश्री डालना है। शर्करा आया, कौन सी विभक्ति है? तृतीया एक वचन। शर्करा के साथ में वो मिला के 9 भाग हो गया। थैंक यू, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। आगे 24 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं, प्लीज कोई पढ़िए। त्रिवृता कौटजम बीजम। त्रिवृता कोटजम बीजम पिपली विश्वभेषजम छौद्र द्राक्षा रसोपेतम वर्षा काले विरेचनम। वर्षा काल में त्रिवृत का प्रयोग निशोत, इंद्रजौ, पिपली, सौंठ इनका चूर्ण बनाकर मात्रा अनुसार इसे मधु और द्राक्षा रस अर्थात मुनक्का के स्वरस में मिश्रित कर वर्षा ऋतु में भूजल हेतु प्रयोग में लें। थैंक यू सर। हाँ, वर्षा ऋतु जो रहता है वो पित्त का संचय का टाइम रहता है, अग्नि मंद रहता है, तो उस टाइम पे लेंगे, पित्त निकाल देंगे, तो शरद ऋतु में उसका प्रकोप ही नहीं होगा। और ये सारे दीपन पाचन वाले भी द्रव्य हैं, तो निशोत्तर लेना है, इंद्रियव लेना है, मतलब जो कुटज का बीज होता है उसको इंद्रियव बोलते हैं। और इसलिए उस श्लोक में बोला है कॉटजम बीजम, मतलब इंद्रियव लेना है। पिप्पली लेना है, विश्व भेषज, मतलब दुनिया का सबसे अच्छा दवाई कौन सा है? तो शुंठी, उसको नाम ही है विश्व भेषज। शुंठी लेना है, इन सबको चूर्ण को मिक्स करके मधु और द्राक्षा रस में मिलाना है, मतलब जो ग्रेप्स का जूस होता है और शहद होता है, इसे मिक्स करके वर्षा काल में देना है, तो इससे विरेचन होता है, वायु का भी अनुलोमन हो जाता है और पित्त भी निकल जाता है। इसकी टीका पढ़ेंगे, चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए प्लीज। त्रिवृतादिकम छौद्र द्राक्षा रस युक्त प्रावृषि विरेचनम। हाँ, इसका मतलब है कि त्रिवित आदि लेना है, शौद्र मतलब मधु के साथ और द्राक्षा रस के साथ लेते हैं, तो प्रावृष ऋतु मतलब वर्षा काल, उसको संस्कृत में प्रावृष ऋतु बोलते हैं, शुद्ध संस्कृत में।
उसको विरेचन के लिए देना है। और आयुर्वेद रसायन में बताया वर्षासु विरेचना महात्रिवित्यति। त्रिवित नाम का जो शब्द है उससे शुरू है 24 नंबर का त्रिवित्यति। तो इसमें वर्षा ऋतु में विरेचन के लिए बताया गया है ये योग। एक श्लोक और करेंगे फिर रुकेंगे। शरद ऋतु में विरेचन 25 नंबर का श्लोक कोई पढ़ दीजिए प्लीज। शैलेश भाई, अंजना मैम कोई पढ़ दीजिए प्लीज। कोई और पढ़िए, मनीषा मैम, शशि मैम कोई पढ़िए। सर क्लियर आ नहीं रहा है मेरे में, आधा आ रहा है। अब आ रहा है, 1 मिनट रुकिए। पढ़ूं सर? हाँ पढ़ दीजिए सर, 25 नंबर का श्लोक। त्रिवृत दुरालवा मुस्त मुस्त मुस्तसक अर्क रोदीच चंदनम द्राक्षम्बुना सेयष्ट्या रसातलम जल आदत्ते निशोत दुरालवा मुस्ता शर्करा खस चंदन मुलेठी सिकाकाई की छाल इनका चूर्ण कर इन्हें द्राक्षा रस से मिश्रित कर शरद ऋतु में विरेचन हेतु प्रयोग में लें। जी, इसमें बोला है कि निशोत्तर दुरालभा मुस्ता शर्करा खस मतलब उशीर चंदन मुलेठी शिकाकाई, इन सबको द्राक्षा रस के साथ ग्रेप के जूस के साथ शरद ऋतु में लेना है विरेचन के लिए। सातला के स्थान पर शीतल पाठ संगत है, पित्त शमन के लिए शीतल नाम का वनस्पति है, वो सबसे अच्छा विरेचन करता है। ठीक है, इसकी टीका पढ़ना है, प्लीज टीका पढ़ दीजिए 25 नंबर के नीचे का। महेंद्र सर आप पढ़ दीजिए ना, या कोई और पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। त्रिवृत दुरालभादिक द्राक्षा जलेन शरदि विरेचनम। और नीचे वाला भी पढ़ दीजिए, आचार्य रसायन आयुर्वेद शरदि रसायन। आयुर्वेद रसायन शरदि विरेचनम माह त्रिवृत्तिदि उदीच्य वालकम सातला सप्तला। हाँ, इसमें बोल रहे हैं सर्वांग सुंदर व्याख्या जो है अरुणदत्त जी की, उसमें त्रिवित दुरालभादिक, त्रिवित और दुरालभा आदि लेना है। त्रिवित है, दुरालभा है, मुस्ता है, शर्करा है, उदिच्य मतलब खस है, चंदन है, इनको द्राक्षा के रस के साथ, तृतीय एक वचन द्राक्षा रस के साथ शरद ऋतु में लेना है, उससे विरेचन अच्छे से हो जाता है। और आयुर्वेद रसायन, इसका नाम ही है आयुर्वेद रसायन, ये रसायन का काम करता है, शरीर में सारे धातुओं को पुष्ट करता है, बुद्धि का पुष्टि करता है, मन की पुष्टि करता है, इसलिए हिमाद्री जी ने अपने ग्रंथ का नाम आयुर्वेद रसायन रखा है। तो त्रिवित दीति, ये श्लोक का शुरुआत हुआ है त्रिवित आदि से। तो इसका मतलब है कि ऋतु में, शरद ऋतु मतलब अक्टूबर नवंबर में जब हीट होती है तो उसमें पित्त का प्रकोप बहुत ज्यादा होता है, जो पित्त संचित हुआ था वर्षा ऋतु में उसका प्रकोप शरद ऋतु में होता है, उसमें विरेचन के लिए बताया है। ये सारी चीज बताइए। उदिच्य बालकम, उदिच्य मतलब उशिर, बालक भी बोलते हैं, उशिर भी बोलते हैं। सातला मतलब सप्तला। बहुत अच्छा पढ़ा है सभी लोगों ने। वीना मैम आप भगवान का कोई प्रेयर कर दीजिए प्लीज मैम। हाँ, करती हूँ सर। ये सूर्य प्रार्थना है। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे आदिदेव भास्कर, आपका ही नाम दिवाकर और प्रभाकर है, आप हम पर प्रसन्न रहे, आपको हम प्रणाम करते हैं। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने, बहुत अच्छा। जो सूर्य देवता हैं वह मतलब ज्ञान के, बुद्धि के और पढ़ाई के देवता ऐसा बोला जाता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश अगर पड़ता है तो हमारा जो ब्रेन की अग्नि है, मतलब जो मेधा की अग्नि है वो जागृत हो जाती है। तो सूर्य भगवान का आशीर्वाद मिलना बहुत जरूरी है, और हम लोग सूर्योदय में ही उसी टाइम पे हम लोग टीका वचन करते हैं, सत्व गुण बढ़ता है। तो थैंक यू मैम, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। अब हम शाम को 7 बजे मिलेंगे और रात को 9 बजे मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग। आप सर लोग का, हाँ सर बोलिए। दुलालबा का और कोई भी नाम है क्या? धमासा दुलालबा का दुरालबा को धमासा बोलते हैं ना, और भी कोई नाम है क्या? है ना। आप इसमें धन्यास भी बोलते हैं, परपटक भी बोलते हैं आप ना। ये जो महाप्रकाश निघंटु है उसमें जी सर्च करिए, उसमें पर्याय नाम दिए हैं। जी। ठीक है, थैंक यू। अब हम शाम को मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग।